हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आपका हमारे ऑनलाइन चैनल भट्ट क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। आज जो है हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहली परिभाषा है वो है दर्पण का ध्रुव। देखिए, दर्पण का ध्रुव होता क्या है कि गोलीय दर्पण, चूंकि हम गोलीय दर्पण कल पढ़ चुके थे, तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण का ये कौन सा पार्ट होता है? परावर्तक तल होता है। क्या होता है उसमें नेता? एक पार्ट जो होता है, एक भाग आपका परावर्तक तल होता है और दूसरा भाग क्या होता है? आपतन तल होता है। तो गोलीय दर्पण का जो ये परावर्तक पृष्ठ होता है या तल होता है, इसका जो मध्य बिंदु होता है, इसी को जो है हम दर्पण का ध्रुव कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसी को हम क्या कह देते हैं? दर्पण का ध्रुव कह देते हैं। ये आपका क्या है? ये अवतल दर्पण है और ये वाला कौन सा है? उत्तल दर्पण है। ठीक है ना? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, इसी को हम क्या कह देते हैं? उस गोलीय दर्पण का ध्रुव कह देते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब उसका दूसरी बात क्या है? दूसरी हेडिंग ये है कि वक्रता के सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। देखिए, तो हम चूंकि इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े कि गोलीय जो दर्पण होते हैं वास्तव में क्या होते हैं? किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। क्या होते हैं? गोलीय दर्पण क्या होते हैं? इनकी परिभाषा वैसे बनी थी कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। तो उसी खोखले जो गोला होता है, उसी का जो केंद्र होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? उस गोलीय दर्पण का जो है वक्रता केंद्र कह देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आ गई? कि मतलब कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, उनके केंद्र को ही हम गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कह देते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये हो गई इनकी वक्रता केंद्र की परिभाषा। अब जो अगली हेडिंग वो है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है, क्या होती है? या दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, उसी को हम उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कह देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आ गई? कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर कह देते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित कर देते हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब अगली बात क्या आ गई? अगली चीज आ रही कि मुख्य अक्ष क्या होती है। देखिए, मुख्य अक्ष बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से सारी चीजें होती है। तो मुख्य अक्ष क्या होती है? कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को, होकर जाने वाली रेखा को या मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? उस गोलीय दर्पण की हम क्या कह देते हैं? मुख्य अक्ष कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मुख्य अक्ष। कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा या को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कह देते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कह देते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब उसके बाद जब हम ध्रुव जान गए, वक्रता केंद्र जान गए, वक्रता त्रिज्या जान गए, मुख्य अक्ष जान गए, तो अब हम बात करेंगे जो हमारे इन सभी परिभाषाओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आता है, और वो है दर्पण का मुख्य फोकस। कि मुख्य फोकस क्या होता है? तो मुख्य फोकस क्या होता है कि कोई भी जो गोलीय दर्पण होता है, उसकी एक रेखा होती है जो क्या होती है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कह देते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो जब हम एक प्रैक्टिकल कर रहे थे, उसमें देखा हम लोगों ने, जो वैज्ञानिक, तो उन्होंने देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें जाती हैं, वो परावर्तन के पश्चात क्या होता है गोलीय दर्पणों में? कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन का जितनी भी किरणें हैं, सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात केवल एक ही बिंदु से जाती हैं अथवा उस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। उससे क्या होगी? जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो वह जो बिंदु होता है जिस पर वास्तव में मिलती हैं अथवा जाती प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही हम दर्पण का मुख्य फोकस कह देते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अगर कोई पूछे कि मुख्य फोकस क्या होता है, तो किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कह देते हैं।
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब जब मुख्य फोकस समझ में आ गया तो फोकस दूरी को भी समझ लेते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है। तो गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कह देते हैं, उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कह देते हैं और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये आता है कि जो हमारी जो गोली मतलब जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए तो किसी भी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, किसी भी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह सदैव फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ये प्रैक्टिकल किया गया, इंटर में आप इसका प्रूफ भी करोगे, सिलेबस में उसमें है, लेकिन हाई स्कूल में केवल आपके संबंध है कि किसी भी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो सदैव उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। और एक बात और, जो अवतल दर्पण होता है इसमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों चीजें दर्पण के सामने होती हैं। किधर होती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होती है वो दर्पण के पीछे होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो एक ये भी चीज क्लियर हो गई। ठीक, तो अगर कोई पूछे कि ये आता है 20 नंबर जो आपके इसमें आते हैं ओएमआर शीट में फिल करने के लिए, उनमें ये क्वेश्चन रहेगा जो 100% रहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो गोली अगर ये आ रहा है वक्रता त्रिज्या और के संबंध में तो याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। अथवा अगर फोकस दूरी के टर्म में आ रहा है तो जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है जबकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और वैसे भी आप यहाँ ध्यान से देखिए फोकस दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो ऐसे भी आपको देख के लग रहा होगा कि जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो कल हम इसके बाद में गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे और अवतल दर्पण से किस तरह से प्रतिबिंब बनते, बड़े छोटे कैसे बनेंगे, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।